पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपकार है हमारे ऊपर बहुत बड़ा है। सदगुरुदेव के लिए जो सत्य निर्णय का उपदेश देते हैं, उनके लिए यदि कोई अपने तन की चमड़ी उतरवा के और पैर के जूते बनवा के तब भी उनके ऋण से ऋण होना बहुत मुश्किल की बात है। साहब ने कितना सुंदर उपदेश दिया और ने जीव को लखा दिया कि हे जीव, तू अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, तेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है और तू शुद्ध है, पवित्र है, अजर अमर अखंड है। इसलिए तू खानी बानी दोनों से न्यारा हो, अपने कर्मों को मत बिगाड़। यहाँ पर रमैनी नंबर 47 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलता है रमैनी 48। मानिकपुर कबीर बसेरी, मद्दत सुनी सिखत की केरी। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार कहते हैं चौपाई नंबर 1 में, मानिक पुर कहिए जो मन मानंदी से माना हुआ। मानिकपुर जो मानते हैं, मान के विश्वास कर लेते हैं, और जो उन्होंने पुर जो बनाए ऊपर 7 स्वर्ग, वहां पर इसका वासा होगा जब परमात्मा का भजन करता रहेगा। तो ऐसे ऊपर ठाम भी बता दिए 7 स्वर्ग। कबीर कहिए जीव को, और कबीर इस जीव को कहा गया है, बसो और के धाम। और ये झूठी बातों को मान मान करके ऊपर परमात्मा के धाम में बसना चाहता है, ये बहुत बड़ी इसकी भूल है। मद्दत सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मद्दत कहिए प्रौढ़ता, प्रशंसा, शेख कहिए जीव। तकी गुरबन को कहते हैं जोरे तकावत पीव। और ये तकी मायावी गुरबा लोग, तकाने वाले, धोखे में फंसाते रहते। ऊजय सुनी यवनपुर थाना, झूसी सुनी पीरन को नामा। चौपाई नंबर 2। और जेही पुर की बातें सुनी, तावा रोयो ठाम। ताप आरोप दिया इन्होंने और धोखे में स्वयं फंसे और दूसरों को फंसाते रहे, उसी पुर की बातें करते रहे। मुसलमान भी भूले रहे और हिंदू भी भूले रहे। झूठी बातें सुने सुने ले पीरन को नाम, और झूठी बातों को और सुन करके और पीरों का नाम लेते रहे, धोखे में फंसे रहे, दूसरों को फंसाते रहे। इनको शांति मिली नहीं। 21 पीर लिखे ते ठामा, खत्मा पढ़े पैगंबर नामा। 21 पीर लिखे ते ठामा, वहां पर 21 पीर लिख दिए। कर आपन अनुमान, और अनुमान करके ये सारे नाम लिख दिए। खत्मा पढ़े पैगंबर नाम खलिल को ठान, और नाम उन्हीं को ठान दिए। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मानकपुर में कबीर रहते समय शेखत की मद्दत प्रशंसा विशेष रूप से सुने। ऊजी और जौनपुर थाना में भी वैसा ही
सुने, झूसी स्थान में पहले के पीरों के नाम सुने, और उसी मद्दत के स्थान में 21 पीरों के नाम लिखे हुए थे। मुसलमानों के आखिरी पैगंबर मोहम्मद का नाम लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसा कलमा में पढ़ते हुए उनकी प्रशंसा और खुतबा प्रशंसा तारीफ करते रहे। सिद्धांत में मानी हुई मिथ्या मानंदी को ही मानिकपुर कहते हैं। ठौर ठिकाना स्थान एवं शहर को पुर कहा जाता है। कायावीर के रूप में जो जीव है उसी को कबीर कहा गया है। वही भ्रम कल्पना में ठहर जाता है। भ्रम भूल कल्पना को ही सत्य अपना स्वरूप मान लेता है। प्रौढ़ता का ये प्रशंसा को ही मद्दत कहते हैं। शेष बाकी रहने वाला जीव ही सबसे विशेष है। गुरबा लोगों को तकी कहा जाता है, जो दूसरों को तकाते हैं, भुलाते भटकाते हैं। क्योंकि जो वे ऊपर कोई पिया परमात्मा तुम्हारा मालिक है ऐसा बताकर भ्रम धोखे की कल्पना को ही तकाते हुए भ्रमाते भुलाते फंसाते रहते हैं। ऊपर कहीं स्वर्गाद लोकांतर हैं, उन स्थान में बहुत सुख प्राप्त होता है इत्यादि प्रकार से उस पुर की बातें सुन करके वही पहुंचकर 4 फल 4 मुक्ति आदि प्राप्त करना चाहते हैं। धोखे में ही अपने समय को निकालना चाहते हैं। इस प्रकार अपने लिए वहां ठाम स्थान रोपंत कर लिया, परंतु वैसी झूठी बातों की ये सारी महिमा है। उसी को सत्य समझ विश्वास करके पीरों का नाम लेते हुए रटते फिरते हैं। उसी मस्जिद के थामा स्थान में अपनी झूठी बातें सुनाते बैठे रहते हैं। अनुमान कल्पना बड़ा करके पहले के 21 पीरों के नाम लिखे रखे हैं। खलील खुदा के नाम के साथ मोहम्मद पैगंबर का नाम मिलाकर उसकी प्रशंसा करते हुए कलमा पढ़कर जीव हत्या करते हैं। खत्मा पढ़कर पैगंबर के नाम के साथ खुदा को भी वैसा ठान दृढ़ता से समझ रहे, बिना विचार धोखे में ही इनका पूरा जीवन जा रहा है। सुनी बोल मोहि रहा न जाई, देख मुकरवा रहा भुलाई। चौपाई नंबर 4। सदुदेव जी कहते हैं कि ऐसी वाणी सुन के मोते रहो न जाए, मेरे पे रहा नहीं जाता है। मैं तो कह देता हूँ ये सारी झूठी बात है। कबर मुकरवा देख के जग में रहा भुलाए। ये कबर को मुकरवा को देख करके ये भूल रहे हैं। धोखे में इनका समय जा रहा है। ये एक भी इनको अपने आप का ज्ञान नहीं, झूठी मानंदी में ही अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। हावी नबी के कामा, जहां लो अमल सुशबे हरामा। चौपाई नंबर 5। हावी कहे समझाए के सुनो नबी के काम, जहां लो अमल बता वही सो सब जानो हराम। सदुदेव कहते हैं कि ये सब हावी नबी की जितनी भी किस्सा कहानी है, ये सब के सब हराम बेकार की बातें। इसमें सबके सब भूले रहे। भ्रमक मुसलमानों की ऐसी झूठी वाणी सुन करके मुझसे चुप रहा नहीं जाता है। इस कारण उनके कसर खुट की
जो भी कहानियां हैं मैं सबको सत्य सत्य कह के परखा देता हूँ। मुकरबा, मुर्दा गड़ा हुआ स्थान जो यहाँ पर कब्र बना लेते हैं, देख दिखा करके उसको गुरु पीर मानना मनाना ये मिथ्या भ्रम धोखा ही मात्र है। उसी में जगत के मुसलमान लोग बिना विचार भूल रहे हैं। हबीब दोस्त मित्रवत मोहम्मद को खुदा के प्रिय मित्र रूप में नबी रसूल पैगंबर मान लिया है। वे ही हबीब नबी बनकर नबी के कामा मुसलमान धर्म के उपदेश करने का काम करते गए। अपने साथ और भी बहुत से लोगों को भ्रम धोखा में खूब भुला दिए। इस कारण जहां तक उनका अमल, अधिकार, शासन, हुकूमत के प्रभाव का नशा पड़ा है, सो सभी हरामा। ये सत्य नहीं, झूठ है। नियम विरुद्ध खराब दूषित जीवों को बंधन रूप होने से त्याज्य है। अथवा हबी समझा कर कहता है कि नबी का काम, ये बिल्कुल झूठी महिमा है। नबी का काम करने वाले, हे लोगों सुनो, जहां तक भी तुम्हारा बाड़ी खाने का अमल, नशा, आदत एवं हुकूमत बतलाते हो, सो सबको हराम, झूठ, बकवाद है, खराब, बुरा, पाप, बस सुअर के रूप में त्याज्य ही जान लो। ये सब बेकार की बात है। जब तक आप इस पछता को नहीं छोड़ोगे तब तक धोखे में ही लगे रहोगे। सब अमल परख कर उन्हें हराम जानकर सर्वथा परित्याग ही कर दो। शेष अकर दी शेष सकर दी मानहु बचन हमार, आदि अंत हो युग युग देखो दृष्टि पसार। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हिंदू तुर्क दो मिलके मानव वचन हमार, आदि अंत युग युग देखो दृष्टि पसार। दोनों मिलकर के हमारे सत्य निर्णय की बात को मानो और धोखे को अपने अंदर से दूर करो, तभी आप बच सकते हो। और नहीं तो मिथ्या धोखे में आपका पूरा जीवन चला जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये साखी 48 है। अब आगे चलता हूँ। रमेनी 49। दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कौने भेषा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि दर की बात दरवेश कहो, अल्लाह कौन निशान, कहाँ कूच मुकाम तहाँ, कहो भाई मुसलमान। इस भेद को बताइए। दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह कौन भेषा, वह बादशाह कौन से भेष में रहता है। कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो पूछो मुसलमाना। चौपाई नंबर 2। हे मुसलमानों बताओ वो कहाँ से कूच करता है, कहाँ पर जाके मुकाम करता है, कहाँ रहता है, वो कैसा है, उसका मुझे पूरा भेद बताओ। लाल जरद की नान बाना, कौन सूरत को करो सलामा। चौपाई नंबर 3। और वो कैसा है, लाल है क्या जर्द है, क्या हरा नीला पीला चित्र विचित्र है, कैसा है, सुनाओ लाल पीला कैसा है। कौन सी सूरत को आप सलाम करते हो। काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जब कराबो भैंसा। और हे काजी आप कैसा काज करते हो। काजी सो जो काज करावे नहीं काज सो राजी, और जो अकाज की राह चलावे सो काजी नहीं पाजी। लाल जर्द की नाना वर्ण किसको करो सलाम, काजी काजन चीनिया गर कटवाए हराम। गले को कटवा देते हो, तो आप कहते हो मैं काजी हूं, तो बिल्कुल झूठी बात। दिन को रोजा रहते हो, रात को गाय काटे उसके मांस को खा लेते हो,
क्या सब बेकार की बातें हैं। जब तक इन पर ध्यान नहीं दोगे और इस भ्रम को नहीं त्यागोगे तब तक आपके अंदर की कलह मिटेगी नहीं। बकरी मुर्गी की नेऊ छेवा, किसके कहे तुम बकरी मुर्गी के न फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। चौपाई नंबर 5। सदुदेव कहते हैं कि बकरी मुर्गी काटने का हुक्म किसने दिया, किन फरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। छुरी आप किसके कहे चलाते हो। खुदा तो गोई में गोई लापता, चितमन बुद्धि वाणी से परे है, उसका रूप रंग कुछ है ही नहीं। दर्द न जानहु पीर कहावो, वेता पड़े पड़े जग भर मावहु। चौपाई नंबर 6। और दर्द जानते नहीं हो और पीर कहते हो, वेता पढ़ पढ़ करके, है ना, इन किताबों को पढ़ पढ़ करके और जग को भ्रम में डाल रहे हो। आप लोगों को शर्म मालूम नहीं पड़ती, है ना। बकरे गला काटते हो रेत रेत के और कहते हो कि वो तो खुदा के पास गया। कहीं कबीर एक सैयद, कहीं कबीर एक सैयद बुहावे, आप शरीखा जग का बुलावे। सदुदेव जी पुकारे के कहते हैं कि ये झूठी बातों में लग करके और भूले रहते हैं। कहीं कभी एक सैयद बुहावे, है ना। बकरी मुर्गी काट के और कीन फरमाया भाई, किसके हुक्म तुम जीभ पर दीनी छुरी चलाए। दर्द न जाने बेपीर सो, जग में कहावत पीर, बेता पड़े पड़े जगत में और देत भरम जंजीर। कहीं कबीर एक सैयद जग में करे पुकार और आपन अस सब कबला वही नाहक करत खुवार। सदुदेव कहते हैं आप नाहक में अपनी ख्वारी करते हो, दूसरी ख्वारी करते हो, नरक बना रहे हो अपने जीवन को, आपको होश आवास नहीं है। दिन को रहते हैं रोजा, रात हनत हैं गाय, यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। दिन को रोजा रखते हो, रात को गाय हनते हो, आपको शर्म नहीं मालूम पड़ती। अरे बेपीर निठुर कसाई हो, अब तो जग जाओ। दिन को रहते हो रोजा, रात हनते हो गाय, उसको काट देते हो, उसमें जीव का बासा है, कितना दुख होता है। तो खुदा ही उसको ले लेता है, खुदा के पास में उसको भेजना चाहते हो तो अपने बाल बच्चों के गले पे क्यों नहीं छुरी चलाते हो। 2.5 छुरी चला चला के मारो उनको, खुदा के पास भेज दो। क्या उनका आप कल्याण उद्धार नहीं चाहते हो अपने बेटी बेटाओं का। यह खून व बंदगी क्यों कर खुशी खुदा है, और यहाँ खून कर रहे हो और बंदगी प्रार्थना कर रहे हो, वो खुदा कैसे खुशी होगा। दिन को रहते रोजा, रात नते गाय, यह खून व बंदगी क्यों कर खुशी खुदा है। रमेनी नंबर 50। कहियत मोहि भय लयुग चारी, समझत नाहि मोर सुतनारी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए थे कि कहते 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 4 युगों की बातों को मुझे समझाते समझाते ये सब झूठी है, लेकिन ये लोग समझते नहीं, यही कहते हैं मेरा सुत है, मेरी नारी है। तो हम कहते आप निकल जाओ, क्या हमारे बाल बच्चे निकलने नहीं देते, हमारे बच्चे समझते नहीं। अरे भाई स्वयं समझ जाओ, दूसरों को कब तक समझाते रहोगे। ये लोग समझने वाले नहीं। आपने विषय प्रपंच में फंस करके और ये जाल रचा है, आप निकलोगे तो वो निकलने नहीं देंगे। आप निज बल से या गुरु बल से निकल जाओ तो ठीक है, लेकिन ये लोग मानते नहीं। मैं इनको खूब समझाता हूँ और मेरे पर भी बुढ़ापा आ गया है ना, 12 साल के एक होता है। तो साहब कहते हैं मैंने इनको बहुत समझाया और मेरे पर चौथी अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन ये लोग यही कहते हैं कि हमारा बेटा नहीं निकलने देता, बेटी नहीं निकल देती, औरत नहीं निकल। अरे क्या कौन किसको रोकता है। बंसई आगे लगे बंसई जरिया, भरम भूल नर धंधे परिया। चौपाई नंबर 2। बंसई आग लगे, जैसे बांसों में आग लग जाती है तो बांस के बिरे जर करके भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से वंश कहिए इन्होंने ही जो विषय वासना के द्वारा बच्चे पैदा किए, इसी में आग विषय वासना की लगती रहती है, उसी में जलते रहते हैं। और भ्रम का ये मायावी गुरुवाले उपदेश देते रहते हैं और ये भ्रम की आग लगती रहती है, इसी में गुरु चेला जर्जर के मरते रहते हैं। जिधर खानी जाले में पति पत्नी ये विषय वासना में जर्जर के मरते रहते हैं, और वाणी जाले में भ्रम भूल कल्पना में ये मायावी गुरुवाले और इनके शिष्य जर्जर के मरते रहते हैं। भ्रम भूल नर धंधे परिया, और इसी भ्रम भूल के धंधे में ही अपने पूरे जीवन को निकाल देते हैं। कहत कहावत जगत को बीत गई उचार,
समुझत नाई जियरा भया और की नार। अगिन उठत है बांस ते और बांसी देत जरा है। मनुष्य ही ते भरम भयो और मनुष्य गयो बोरा है। भरम भुलाने नर सकल और परे बहु फंदन माए। बहुत फंदा पड़ गए। सदुदय जी आगे कहते हैं, हस्ती के फंदे हस्ती रही, मृगा के फंदे मृगा रही। छुपाई न मधु। जिस प्रकार से हस्ती के फंदे, हस्ती माने हाथी से ही और हाथी फंसाया जाता है, इसी प्रकार से मृगा को ले जाकर के जंगल में बांध देते हैं। उसको देख कर और जंगली मृगा आते हैं, उसको शिकारी लोग फंसा लेते हैं। हस्ती के फंदे हस्ती रही, मृगा के फंदे मृगा रही। इसी प्रकार से स्त्री पुरुष दोनों मिल करके और लोगों को फंसा लेते हैं, और गुरु चेला मिल करके और दूसरों को फंसाते जाते हैं। पता किसी को भी नहीं है कि सार क्या है, असार क्या है, बंद क्या है, मुझ क्या है ना। इसी में अपने पूरे जीवन को लगा करके और भूले के भूले ही रहते हैं। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि लोहे लोह जस काटु शयाना, त्रिया के तत्व त्रिया पहचाना। जिस प्रकार से लोहे को लोहे से ही काट देता है शयाना लोहार, त्रिया के तत्व त्रिया पहचाना, इसी प्रकार से त्रिया भी त्रिया के तत्व को जानती है। जैसे हस्ती के फंदते हस्ती जात फंदा है, मृग से मृग को फांद ही लोहे लोह कट जाए। कुटलिन से त्रिया फंदे अस जग फदो जाए। इसी प्रकार से सारे संसार को भुलाते भरमाते रहते हैं, लूटते लुटाते रहते हैं, मरते हंसते हंसाते रहते हैं, रोते रुलाते रहते हैं। बांस बजा बजा करके, ढोलक बजा बजा करके सबको लुभाते रहते हैं, लेकिन सब फंसे फंसाए हैं, कोई इनमें छूट नहीं सकते। नार रचनते पुरुषा पुरुष रचनते नार, पुरुष ही पुरुषा जोर चे ते विरले संसार। शाकी नंबर ये 50 है। नार रचनते, नारी रचे जस पुरुष को, पुरुष रचे जस नार। पार ब्रह्म में जो रचे ते विरले संसार। ये माया भी गुरुबल कितना बुरी तरह फंसाते हैं, बुलाते हैं, भरमाते हैं, अटकाते हैं, लटकाते हैं, भटकाते हैं, तड़पाते रहते हैं, बड़ी बुरी तरह और जीव को सताते हैं। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भैया क्यों सताते हो? गुरुबा लोग कहते हैं कि जैसे विषयासक्त स्त्री अपने सुख भोग के लिए विषयी पुरुष को चाहती है, इस कारण सर्वदा उसी का चिंतन करती रहती है, इसी प्रकार विषयासक्त पुरुष भी सदा काल स्त्री प्राप्ति का ही चिंतन मनन करता रहता है। इस तरह जगत का बंधन परस्पर बंधा हुआ है। ऐसा बंधन तो संपूर्ण संसार में लगा ही हुआ है, परंतु पर ब्रह्म परमात्मा वही एकमात्र परम पुरुष सबके घट घट में परिपूर्ण रूप से व्यापक है। एकमात्र उसी परमात्मा का नित्य निरंतर चिंतन मनन जो करता रहता है, वह अंत में ब्रह्म स्वरूप में मिलकर मुक्त हो जाता है। वैसा ब्रह्म चिंतन करने वाले संसार में कोई बिरले ही महात्मा महापुरुष होते हैं। इस सारी बीमारी को त्याग कर उपराम अलग हो जाते हैं। किसी प्रकार का विकार उनके अंदर नहीं रहता है, वही बचते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हे भाई ज्ञानियों विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, आज इस भ्रम को समझ लो, जड़ चेतन के भेद को समझ लो, अपने संत रूप को और सही करो, अपने स्वभाव को सही करो, अपनी मानंदी को ठीक करो। जो शराब पी करके नशा करके जो गाफिली में कलम चलाई गई है, उस मानंदी को अपने अंदर से जड़ मूल से निकाल दो, तब आपका हृदय पवित्र होगा, आपके अंदर सद विचार आएंगे और वैराग्य में आप पूर्ण होगे, जीवन मुक्त सा हो जाएगी और सदा सदा के लिए विदेह हो जाओगे। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।